ये वही खुदावंद है जिसने पहले भी क्रिएट किया, जिसने पहले भी जमीन को बनाया, जिसने पहले भी आसमान को बनाया। अरे उसका वादा है अपने लोगों के साथ, मैं नई जमीन और नया आसमान बना दूंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर दूंगा। और उस नए आसमान में एक नया शहर यरूशलेम, पुराना यरूशलेम नहीं, इट्स अ न्यू सिटी, इट्स अ डिवाइन सिटी। यूहन्ना कहता है मैंने नए शहर यरूशलेम को आसमान से उतरता देखा, जैसे एक दुल्हन जो जेवरात से रास्ता सजी हुई, खुशबूदार, चमकती हुई, खूबसूरत, जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है, वैसे ही ये शहर यरूशलेम, ये पुराने शहर यरूशलेम सा नहीं। अरे देखो इस शहर की शानो शौकत, देखो इस शहर की चमक दमक। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, इट्स अ न्यू सिटी। अरे इस शहर की सड़कें, इस शहर की चौबारे, इस शहर की दीवारें, इस शहर की फसीलें, क्या खूबसूरत कीमती पत्थरों से रास्ता। जमीन पर ऐसा शहर ना आज तक हुआ ना आज तक होगा। तुम्हारे लिए मैंने एक नया यरूशलेम बना दिया, नया आसमान, नई जमीन। अंदाजा करो, पुरानी जमीन पुराना आसमान उन्हें 6 दिन च बना लिया सी, और कितनी खूबसूरत कायनात बना दी। हुण दे 2000 साल तो बनन दिया, ते अंदाजा करो ए कितना खूबसूरत होएगा। हालेलुया। और जिसने 6 दिन में इतनी खूबसूरत कायनात बना दी, 2000 साल से जो बन रहा है वो क्या चीज होगा। खुदा उनका कलाम बताता है, उनके दरवाजे मोती दे, एक दरवाजा एक एक मोती दा। तो ताजुब करो एक ही शह बनाती। वो फैक्ट्री केड़ी सी जिथे शह बननियां सन, एक दरवाजा एक एक मोती का। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, यसर मोती क्यों, हीरा क्यों नहीं, अकीक क्यों नहीं, या और कोई कीमती पत्थर, वाई पर्ल, मोती क्यों। जोहरात में से वाहिद मोती एक ऐसा जोहर है जिसे एक जानदार बनाता है। ऑयस्टर, सीप, इस मोती को हासिल करने के लिए सीप को अपनी जान देनी पड़ती है। हालेलुया। और आसमानी यरूशलेम में एक दरवाजा एक मोती लाजे, ताकि जो उस मोती के दरवाजे में दाखिल हो वो जान जाए इस दरवाजे में दाखिल होने के लिए किसी ने उसकी खातिर कहीं जान दी है। अरे ये दरवाजा कोई आम नहीं, ये नजात का दरवाजा है। हालेलुया। एक दरवाजा एक एक मोती का। खुदावंद का कलाम ये बताता है, अरे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया बना दूंगा, नए रास्ते होंगे, नए दरवाजे होंगे, और ये सब कुछ खुदावंद क्रिएट कर रहा है। देन व्हाट इज द मैसेज। अरे न्यू ईयर का सरमन क्या है मेरे लिए और आपके लिए। सुहाना ने सुन लो, अरे सन 2023 की बाबत खुदावंद ने कलाम किया है। अरे ये आने वाले साल में जहां मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर दूंगा, नए रास्ते खोलूंगा, नए दरवाजे खोलूंगा। जिथे राह नहीं भी बनता वो क्रिएट कर देगा। जेडी कंपनी की पोजीशन तेरी नहीं बनती वो क्रिएट कर देगा। अरे जहां पर दरवाजे है ही नहीं वो क्रिएट कर देगा। ही इज अ क्रिएटर, वो क्रिएट कर देता है। वो पुराना कुछ नहीं, तेरे लिए सब कुछ नया ले आएगा, नया बना देगा। आइए खुदा उनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार तालियां बजाओ। मैं जोर लाना थक जाना, थोड़े को तालियां नहीं बजदियां। हालेलुया, हालेलुया। बाहर तंबू च आवाज जानी चाहिए। हालेलुया, पता लगे उर्दू चर्च जलाल है। अरे खुदावंद आया है, खुदावंद का जलाल आया है। खुदावंद अपने लोगों से कलाम कर रहा है। पहली बात, क्रिएटर, ही इज क्रिएटर, वो क्रिएट कर देता है।
जिथे नहीं भी राह लिया के तो भाई वो बना छड़ता है, जिथे बंद ने दीवारा ने वो वहां दरवाजे बना देता है। He is our creator, this is the message for you। अरे सन 2023 में तेरे सामने रास्ते नए होंगे, लोग नए होंगे, जगह नहीं होगी। God has planned for you। हालेलुया। पहली गल क्रिएटर, दूसरी गल कम्युनियन, फेलोशिप। खुदावंद अपने लोगों से फेलोशिप चाहता है। दाऊद सही कह रहे हैं, खुदावंद फेलोशिप चाहता है। खुदावंद अपने लोगों के साथ रहना चाहता है, वो अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है। बाग अदन से लेकर आखिर तक खुदावंद की ये दिल की ख्वाहिश थी। उसने बाग अदन में आदम और हवा को रखा। खुदावंद का कलाम बताता है कि वो शाम को ठंडे वक्त बाग में चलता था, उनसे मुलाकात के लिए आता था। ये खुदा के दिल की ख्वाहिश है, वो अपने लोगों के साथ मिलकर रहना चाहता। लेकिन खुदावंद का कलाम बताता है गुनाह के सबब से ये कम्युनियन, ये फेलोशिप कायम न रह सकी। 2500 साल के बाद जाके बनी इस्राएल कौम हमें बियाबान के अंदर दिखाई देती। खुदावंद ने कुर्बानियां दे दी। खुदावंद ने कहा कि बीच में खेमा लगाओ, मशरिक मगरब शमाल जनूब बनी इस्राएल कौम के खेमे चारों तरफ, बीच में खेमा इज्तिमा, शहादत का खेमा, जहां पर कुर्बानियां गुजरानी जाए, जहां पर काहन बर्रे का लहू लेकर आए। कि खुदावंद चाहता था कि वो अपने लोगों के दरमियान रहे, उनके साथ रहे, रात को आग का सतून बनकर और सुबह को बादल का सतून बनकर खुदावंद अपने लोगों के साथ मिलकर रहना चाहता था। ये उसके दिल की ख्वाहिश थी। खुदावंद का कलाम बताता खुदावंद के लोग कायम न रहे, कायम न रह सके, क्योंकि खेमा इज्तिमा ये खुदावंद की वो हुजूरी थी जो चल चलती फिरती थी। इट वॉज अ ट्रेवलिंग टेंट। जिथे जिथे कौम जाती सी ये खेमा इनके साथ साथ जाता था। 400 साल बाद जब सुलेमान ने हैकल बनाई, खुदावंद का फिर जलाल जाहिर हुआ, खुदावंद फिर उस हैकल में आ गया। लेकिन अफसोस की बात कि वहां पे भी खुदावंद के लोगों के साथ खुदावंद की कम्युनियन, खुदावंद की फेलोशिप कायम ना रह सकी। नबूकत नजर आ गया बाबुल, तो उन्हें आके सब कुछ तहस नहस कर देता, सब कुछ खत्म हो गया। खुदावंद के लोग गुलामी में चले गए, खुदावंद की हुजूरी चली गई। लेकिन उसके ठीक 600 साल बाद फिर खुदावंद की हुजूरी लौट के आई। जब हम यूहन्ना की अंजील खोलते तो यूहन्ना लिखता है, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। मतलब अब की बार नए अहदनामा में खुदावंद पत्थरों और दीवारों के अंदर नहीं बल्कि यीशु के बदन में होके जाहिर हुआ। अब हमें यीशु में से खुदा नजर आता है, यीशु के वसीला से हमारी मुलाकात खुदा से हुई। लेकिन अफसोस वो जो बदन में जाहिर हुआ, अरे ये बदन का खेमा भी कायम न रह सका, इसको मसलूब कर दिया गया। और फिर तीसरे दिन जब वो जी उठा तो आसमान पर चला गया। हालेलुया। मुकाश भाई किस बाप हम समझते, अरे मैं तुम्हारे लिए नया आसमान और नई जमीन बना दूंगा। और इस नए आसमान में गुड न्यूज क्या है, खुदावंद इस नए दौर में अपने लोगों के बीच में उनका खुदा होगा और तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम्हारा खुदावंद होऊंगा। अरे जब खुदावंद तुम्हारे दरमियान होगा तो सुन लीजिए खुशखबरी क्या है। अरे वो अपने लोगों के सब आंसू पोंछ देगा, ना कोई दर्द रहेगा, ना रोना, ना दांतों का पीसना, ना आहोनाला, ना और कोई तकलीफ, क्योंकि हमारा खुदावंद अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करेगा और वो हमारा खुदावंद होगा। हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार ताली। खुदावंद अपने लोगों के दरमियान रहना चाहता है और इस नए साल पे खुदावंद के दिल की ख्वाहिश है, खुदावंद तेरे साथ रहना चाहता है। मुमकिन है सन 2022 तू कई बार खुदावंद के घर आया, लेकिन क्या कभी तू खुदावंद को भी अपने बदन के घर में लेके आया? क्या कभी तूने भी उसको वेलकम किया?
जुम्मे ते हर दफा खुदावंद तेनू वेलकम करता है, लेकिन सन 2023 में खुदावंद चाहता है कि अब वो तेरे घर में आए। अरे अब वो तेरे बदन के घर में सुकूनत करे, अब वो तेरे साथ एक होना चाहता है। हालेलुया। पहली गल क्रिएटर भूलना नहीं जी, दूसरी गल कम्युनियन, और तीसरी और आखिरी बात कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। खुदावंद के कलाम में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 21वीं बाब की लिखा हुआ है, जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, मैं उसका खुदावंद हूंगा, वो मेरा बेटा होगा। अरे अब तुम कौम नहीं बल्कि तुम फर्जंद हो, लेकिन शर्त है एक, गालिब आना पड़ेगा। गालिब आने का मतलब कि लड़ना पड़ेगा। गेट रेडी। जहां सन 2023 में ब्लेसिंग्स है वहां टेम्पटेशंस भी हैं, लेकिन वो जो गालिब आएगा वो कहता है कि मैं उसका बाप होऊंगा, वो मेरा बेटा होगा। गालिब कौन आता है? जड़ा जुम्मे गिरजे आंदा है? नो। या जड़ा हदिये पूरे देंदा है? अरे नहीं। ये जड़ा बरयानियां ले आंदा है? अरे नहीं। गालिब कौन आता है? अरे वो जिसके पास बेटा है, अरे वो जिसके जामे बर्रे के लहू से धुले हुए हैं, अरे वो जिसके पास ये रूह की तलवार कलाम में खुदा है, वो गालिब आ जाते हैं। वो कलाम की कुदरत से हर तरह के हालात पर गलबा पा लेते हैं। इसका मतलब यह कि खुदावंद आपसे ये तवक्को करता है कि ये रूह की तलवार सन 2023 में तेरे हाथ में हो। ये कलाम है खुदा जिसके जोर से तुम दुश्मन के जलते तीरों को बुझा सकोगे, क्योंकि वो जो गालिब आता है, अरे वो उसका फर्जंद कहलाता है। वो जो हर तरह की टेम्पटेशन का सामना करता है, ही इज अ सन। अरे वो जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। अरे वो ही गालिब आते हैं जिनके नाम बर्रे की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। अरे वो जो उठते बैठते चलते फिरते खुदावंद के कलाम से भरे हुए, अरे वो जो उठते बैठते पौलुस रसूल के कहने के मुताबिक दुआएं करते, गीत और हम्द की गजलें गाते हैं। अरे ऐसे लोग गालिब आ जाते हैं, ऐसे लोग फतह पा जाते हैं। अरे वो जो रूह की हिदायत से चलते हैं वो उसके फर्जंद कहलाते हैं। ऐसे लोग गालिब आ जाते हैं। हालेलुया। तो जे सन 2022 की तो शिकस्त खांदा रहा, तो गौर कीजिए कहां पे कमी थी, कहां पे कमजोरी थी। अरे वो कहता है कि तू मेरा बेटा है, लेकिन तुझे गालिब आना होगा, तुझे स्टैंड लेना होगा, सूरत हाल से भागना नहीं, फेस करना होगा। तुम फाते लोग हो, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, तू अदा कायम रहना बड़ा जरूरी है। और सन 2023 में तेरा आसमानी बाप तुझे हारा हुआ, रोता हुआ, डरता हुआ, छुपता हुआ नहीं, बल्कि दलेरी से हर हालात का सामना करता हुआ और उस पर गालिब आता हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। अरे वो जो गालिब आते हैं वो उसके फर्जंद कहलाते हैं। कौन कौन है जो हमेशा की जिंदगी के वारिस न होंगे? थल्ले बड़ी लंबी लिस्ट जे खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ, घिनौने लोग जिनके काम गंदे हैं, जिनकी सोचें गंदी है, जिनके इरादे, जिनके मंसूबे गंदे हैं, घिनौने, डर्टी, और जिनके इरादों से गलाजत की हमक आती है। खुदावंद का कलाम कहता घिनौने लोग, अरे ऐसे उन दरवाजों से दाखिल ना हो पाएंगे। खूनी, अरे खूनियों को इजाजत ना मिलेगी। खूनी से मुराद हो नहीं जरा गोली मार के पास जाता, या जो गर्दन छुरे से काट दे। हर वो शख्स खूनी है जो अपनी कड़वी जुबान से, अपने तानों से, अपने तंज से
अपनी बातों से दूसरों के दिलों को छलनी कर दे, ऐसा शख्स खूनी है। पीठ पीछे गैबत करने वाला खूनी है। कंध पीछे बुराइयां करने वाला यह खूनी है। ऐसे उस दरवाजे से दाखिल ना हो पाएंगे। अरे वो जो बुत परस्त है, अरे बुत परस्त सिर्फ वो नहीं जिसके सामने बुत रखा हो, हर वो शख्स जो किसी ना किसी चीज का आदी है, अरे वो उसका बुत है। जिसके सामने वो दिन के 24 घंटों में ज्यादा वक्त गुजारे, वो उसका बुत है। ये तेरा मोबाइल हो सकता है, ये तेरा टीवी हो सकता है, ये तेरा फेसबुक हो सकता है। हर वो चीज जिसके साथ तू ज्यादा वक्त गुजारे, अरे वो तेरा बुत है, क्योंकि वो तेरे सामने है और तू उसके आगे झुकता और वक्त गुजारता है। ये अडल्ट्री है, ये बुत परस्ती है। ऐसे इस दरवाजे से दाखिल ना हो पाएंगे। खुदावंद का कलाम बताता है, हरामकार, ज़नाकार, अरे ये इस दरवाजे से दाखिल ना हो पाएंगे। हरामकारी सिर्फ एक्ट का नाम नहीं है, अरे ये सोच भी है। गौर कीजिए, मैं जो रूम च कल्ला होंदा किन ख्यालों में फंसा रहता हूं। What are my thoughts? मैं क्या सोचता हूं, मैं कहां वक्त गुजारता हूं। अरे कौन से घिनौने ख्याल जो मुझे घेरते हैं, मैं उनसे लड़ता, उनको झिड़कता हूं, या मैं उन्हें एंजॉय करता हूं। अरे जो एंजॉय करता है वो हरामकार है। It's adultery। अरे ऐसा शख्स इन दरवाजों से दाखिल नहीं होगा। खुदावंद का कलाम फरमाता है, अरे ये जादूगर, ये बुत परस्त, झूठे भी साढ़े आस्ते, साढ़े बल्कि कल्चर च वे असि शक्ला शक्ली झूठ बोल देने हैं। एवं ये आदत है हमारी। इट्स अ सीरियस एक्ट। खुदावंद के बंदे, खुदावंद के लोग, अरे ये ऐसे नहीं है। तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना हो। झूठे लोग, कहानियां कड़न वाले, झूठों के लिए बाइबल में एक वर्ड यूज हुआ, रगाल। रगाल पता किनू कहंदे हरी? जसूस, ਜਿਹੜਾ ਤਾਸੁਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ, बल्कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ सुन के उधर पहुंचा रहा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚਸਕੇ ਲਾ के पहुंचा रहा ਹੁੰਦਾ है। अरे ऐसा शख्स झूठा है, ऐसा शख्स हिपोक्राइट है, ऐसा शख्स मक्कार है। ऐसे लोग अरे इस दरवाजे से दाखिल नहीं होंगे। अरे ये बातें सुनने में दिलकश लगेंगी कि नया आसमान है, नई जमीन है, नवा शहर है, नए दरवाजे हैं, इत्मीनान होगा, सुकून होगा। बट दिस इज द कंडीशन। कौन लोग हैं जो इस शहर में दाखिल होंगे? कौन लोग हैं जो इस शहर के फाटकों से बाहर रहेंगे? सन 2023 में आपके लिए ये मौका है कि आज आप इस बात का अहद करें। इस फहरिस्त में मैं किन चीजों का शिकार हूं, अरे मैं किन शिकंजों में फंसा हूं, हवस की, लालच की या बुत परस्ती की किन बेड़ियों ने मुझे जकड़ा है। तेरे पास आज ये मौका है, क्योंकि आसमान से ये आसमानी शहर आज नहीं तो कल उतरने वाला है। इससे पहले कि वो दिन आ जाए, बड़ी गरज के साथ, अब्दुल सिंगे की आवाज के साथ, सन 2023 में तेरे लिए मैसेज है ये, गेट रेडी एंड गेट चेंज। अरे सोच बदलनी होगी, दिल बदलना होगा। हाजिरियां नहीं चाहिए, हदियां नहीं चाहिए, तेरियां बरयानियां भी नहीं चाहिए। पाक दिल चाहिए, साफ। अरे वो जो तुझे बुलाता है उसका कलाम है, पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूं। दिलों के खतने चाहिए, दिलों की सफाई चाहिए।
घिनौने काम करने वाले, जिनके अंदर से लालच, हसद, हवस की हमक आती हो, अरे ये उस शहर में दाखिल ना हो पाएंगे। दिस इज द मैसेज ऑफ न्यू ईयर। खुदावंद अपने लोगों की तब्दीली चाहता है। खुदावंद चाहता है, अरे मैं तेरे लिए रास्ते भी नए बना दूंगा, दरवाजे भी नए बना दूंगा। मैं सन 2023 में तेरे लिए सब कुछ नया बना दूंगा। क्या तू ऐसा बनेगा जैसा मैं चाहता हूं? क्योंकि वो तुझे उस आसमानी शहर में देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि सुहार चर्च से कोई एक भी बंदा रह जाए। अरे वो तुझे वहां देखना चाहता है। दिस इज अ वार्निंग मैसेज। वेयर आई एम, मैं कहां खड़ा हूं, मैं कहां स्टैंड करता हूं, मेरी हालत क्या है। सन 2022 की रविशें, आदतें, अरे आज से मैं अहद करता हूं कि खुदावंद वो अपना सारा बोझ आज मैं तेरे मज़बा पे रखता हूं। सन 2023 में अगर तू मुझे कुछ नया देता है तो ले आज मैं तुझे अपना नया दिल देता हूं। हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन लो सुहार वाले, ओ पिंड वाले, सुन लो सन 2023 का मैसेज। अरे मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर दूंगा, नया आसमान और नई जमीन। हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अरे वो हमारे लिए सब कुछ नया बना देता है, वो हमें सब कुछ नया अता करता है। ओ प्रेज हालेलुया जीसस। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। ओ हालेलुया। कोई जुबान यहाँ खामोश न रहे। खुदावंद का तख्त यहाँ मौजूद है, खुदावंद की हुजूरी यहाँ पर है। हालेलुया जीसस। कलीसिया गुमसुम हो गई है, अरे आवाजें निकालिए, खुदावंद के नाम को पुकारिए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Oh, praise, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, दिल की गहराइयों से खुदा उनसे को गुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत पल के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए। खुदावंद आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु जी, सन 2023 जो आपने अपने बच्चों के लिए मुकर्रर किया है, इस नए साल में खुदावंद हम आपके इस कलाम को रिसीव करते हैं कि आप अपने लोगों के लिए नए रास्ते और नए दरवाजे खोलने को हो। खुदावंद यीशु जी हमें ये फजल बख्शिए। हम पूरे तौर से आप में पेवस्ता हूँ और आपके जबरदस्त गवाह दुनिया के सामने साबित हूँ। अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।